प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं सोनाली हार्डिया ज्ञानोदय विद्यालय इंदौर आज आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें रासायनिक अभिक्रिया, उनके रासायनिक समीकरण, ये सभी चीज़ों को और क्रियाकलाप को अच्छे से समझाया था। अब इसी के आगे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें अभिकारक कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं, इसलिए इसको जुड़ना भी बताया है। और एक और नाम है इसका योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इसमें अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इसमें कैसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं। एक अभिकारक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। इसको 2 लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसने बनाया जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं 2H2। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, इसका योग हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, जुड़ना भी बोलते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जब इसमें नया उत्पाद बनता है तो इसके गुणधर्म हमने पहले ही पढ़े थे, अलग होते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़े और एक नया उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, इन्होंने संयोग करा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करा। आप ये दोनों ही उदाहरण को आसानी से समझकर कॉपी में नोट किया। इसको हमने पढ़ा था, संयोजन को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसका अर्थ होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना या अलग होना। चलिए, वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिसमें एक अभिकारक, इसमें एक अभिकारक के द्वारा 2 उत्पाद का निर्माण होता है। 2 उत्पाद में टूटता है या अलग होता है। एक अभिकारक रहता है और वो अभिक्रिया करके 2 उत्पाद बनाता है या 2 उत्पाद में टूटता है या अलग होता है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार से होती हैं। एक है, नंबर 1 है विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युतीय वियोजन। ऐसी 3 है, 3 प्रकार से होती है, विद्युतीय वियोजन, ऊष्मीय और प्रकाशीय। पहला है विद्युत वियोजन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत वियोजन। ऐसा वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, ऐसा वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जब इसका वियोजन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वियोजन होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जो भी वियोजन होता है उसको इस एरो के निशान के ऊपर लिखते हैं।
विद्युत धारा, विद्युतीय वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जल जो है वो दो अणुओं में टूटता है, अलग अलग दो अणुओं में टूटता है। एक बनाता है H2 जो कि गैस है और दूसरा बनाता है O2। ये हो गया विद्युतीय वियोजन। अगला वियोजन था हमारा वियोजन। दूसरा है ऊष्मीय वियोजन। ऐसा वियोजन इसमें विद्युत धारा के द्वारा टूटता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा मतलब गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो यह दो उत्पाद में टूटता है। अब एक है उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है CaCO3। जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो जब ऊष्मा का निशान है वो डेल्टा के जैसा होता है, इस तरह से लिखते हैं डेल्टा के द्वारा इसे बताया जाता है। तो इसमें दो मॉलिक्यूलर में टूटेगा, पहला कैल्शियम में और दूसरा CO2 में टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है। यह पूरा बैलेंस हो चुके ओ, ये कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण है 2AgCl2। जब इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन होता है, AgCl2 किसका सूत्र है? सिल्वर क्लोराइड का। तो यह 2Ag और क्लोरीन गैस के रूप में अलग अलग हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे ऊपर सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार से ये तीन प्रकार से वियोजन होता है। और हम देख लेते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन है। ये किस प्रकार के वियोजन का टाइप है? ऊष्मीय। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में विघटित हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इंग्लिश का शब्द इसलिए उपयोग किया है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। प्लेस यानी होता है जगह या स्थान। डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से खसकाना। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या उसकी जगह हटाकर उसकी जगह अपना स्थान ले लेता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम, जैसे कॉपर सल्फेट। ये इसका जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्वस। जब इसकी अभिक्रिया होती है, जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है? यहाँ पर एक सूची दी हुई है मैंने, ये सूची है, इसमें लिखा हुआ है अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर।
अब देखेंगे हम कि हमारे पास है कॉपर। इसमें कॉपर कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कौन सा है? जिंक। तो हम देखेंगे, मैंने यहाँ साइड में भी लिख दी, अधिक क्रियाशील तत्व है जिंक और कम क्रियाशील तत्व है कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? उसके स्थान से कॉपर को हटा देगा। जब यह हटाएगा तो उसकी जगह जिंक क्या ले लेगा? अपना स्थान ले लेगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसकी जगह जुड़ जाता है, अपने स्थान से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ZnSO4। कॉपर की जगह क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर Zn, जिंक जुड़ जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम हमारी कक्षा में देखते हैं कि एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें से ये जो है वो भी अधिक क्रियाशील है, ये भी है, लेकिन ये जो है वो कम है, दिखने में दुबला पतला है। अब एक बच्चा कोई आता है बाहर से, अब वो तीनों को देखेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा और इसको भी देखेगा। वो ये देखेगा कि मैं किसको हटा सकता हूँ इस स्थान से। वो इन दोनों को नहीं हटा पा रहा है, तो वो किसको हटाएगा? ये जो दुबला पतला लड़का है, इसको हटाकर उसकी जगह अपना स्थान ले लेगा और यहाँ से जो लड़का निकलेगा उसे बाहर कर देगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को अब इसमें जो 2 यौगिक हैं वो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है इस अभिक्रिया में। चलिए कैसे करते हैं आयनों का आदान प्रदान, समझ लेते हैं। इसमें एक यौगिक है सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से होती है। ये दोनों ही एक्वस हैं। एक्वस विलयन मतलब जल में घुलनशील विलयन है दोनों ही। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है। ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो बेरियम अपने आयन इसको दे देता है और सोडियम अपने आयन इसको दे देता है। तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है? ये एरो के निशान के यहाँ लिख रही हूँ मैं अभिक्रिया। पहला बनेगा बेरियम सल्फेट, पहले बेरियम सल्फेट से जुड़ जाएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। दूसरा बनेगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब जो बेरियम सल्फेट का विलयन बनेगा ये अविलय रहेगा। अविलय मतलब जो जल में घुलनशील नहीं है, यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से ये नीचे अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। NaCl 2NaCl, क्योंकि यहाँ भी 2 था, Cl2, यहाँ भी Na2 था। इस प्रकार से हमने चारों अभिक्रियाएं पढ़ लिया। आप एक बार इधर भी पुनः देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया दिखाई है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से आप शॉर्ट में लिखकर चार्ट बनाकर आपके पास भी रख सकते हैं। अब हम इन अभिक्रियाओं के एक एक्टिविटी के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने 4 प्रकार की अभिक्रिया इस वीडियो में पढ़ी। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद मैं एक एक्टिविटी का वीडियो और बनाने वाली हूँ, उसे भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।